ट्रिपल तलाक का केस लड़ने वाला कौन? वकील क्या मुसलमान था? कौन था? एक हमारा हिंदू का था। उसके बाद बाबरी मस्जिद का केस लड़ने वाला मुसलमान था? नहीं, एक हिंदू भाई था। तो ये तो अच्छी बात है कि हिंदू भाई आकर हमारे लिए केस कर रहे हैं, मगर इसमें दुख की बात भी है कि पूरे देश भर में एक मुसलमान वकील नहीं मिला है जो बाबरी मस्जिद और ट्रिपल तलाक का केस कर सके। और मुझे लगता था पहले की कमी सिर्फ हमारे अंदर है, मगर मुझे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि सिर्फ कमी हमारे अंदर नहीं है, बल्कि 70 साल से हमें सिस्टमैटिकली एक साजिश के तहत पीछे रखा गया है। आप देखें, जब हम तालीम करते हैं, मैं आपको बता दूं, धीरू भाई अंबानी स्कूल जो मुंबई में है, जहां की सालाना फीस 17 लाख रुपए है। कितना है? 17 लाख रुपए। मैं स्कूल में जा चुका हूं डिबेट करने अपने स्कूल के वक्त में, वहां जाकर नेशनल बेस्ट स्पीकर अवार्ड जीत कर आया हूं उस स्कूल में। अब हम तालीम करते हैं, मगर आप समझे गरीबों को किस तरह, या हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, गरीबों को किस तरह पीछे रखा जा रहा है। एक तरफ 17 लाख रुपए देकर धीरू भाई अंबानी स्कूल में क्या पढ़ाया हो रहा है और हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। हमें जब साइंस में आंख का डायग्राम कराया जाएगा तो ब्लैक एंड व्हाइट कागज पे बताएगा कि ये कॉर्निया है और ये है और ये है, ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम पे। और धीरू भाई अंबानी में 3D चश्मा पहनाकर आपको आंख के अंदर हाथ ले जाने को कहेगा और बोलेगा कॉर्निया में छू के देखिए। तो ये डिफरेंस है। अब आप देखिए, सिर्फ 30 दिन पहले एंटी कन्वर्जन लॉ पास हुआ यूपी में, और 30 दिन में 30 मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है लव जिहाद के मुद्दे। एक स्कूल का बच्चा अपने क्लास फ्रेंड लड़की के साथ पिज्जा खाने गया, उसको लव जिहाद लगा दिया गया। 30 दिन में 30 मुसलमान अंदर गए हैं, 365 दिन में 365 नौजवान मुसलमान जेल जाएंगे। तो ये हिटलर से भी ज्यादा गंदा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुसलमान मुझे दिख रहा आने वाले 50 साल में गुलाम बनता हुआ, तो मैं बड़े बड़े मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से ये पूछता रहा कि आप मुझे बताइए कि किस तरह बाहर निकले इससे। आखिर में मुझे इसके रूहानी जवाब दिया, और वो रूहानी जवाब क्या है मालूम है? कि मुसलमान अगर अल्लाह को राजी कर ले तो मुसलमान गुलामी से बच जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ। आए हुए सारे मेहमानों को और स्टेज पे सारे मौजूद स्पेशल गेस्ट को और मेहमान को और स्पीकर्स को, आप सभी को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले मैं अपनी बात को आगे ले जाऊँ, मुझे चीफ स्पीकर तो ज़रूर बताया गया है, मगर मैं चाहूँगा कि मैं बहुत छोटे वक्त के लिए बात करूँ, वक्फे के लिए बात करूँ, और आज की शाम कामरान मलिक साहब के लिए है। और मैं ये बता दूँ कि मेरा नवादा जाना हुआ है, और नवादा के लोग बहुत प्यारे हैं। और नवादा का वो कौन सा मैदान था हमने स्पीच किया था? बुंदेलखंड मैदान में मेरी स्पीच हुई थी एनआरसी के वक्त में। और जितना मैं ये बात बता दूं कि मैं नवादा के उस बुंदेलखंड मैदान में देखा, मैं पूरे हिंदुस्तान घूम के स्पीच देता हूँ, उतना जोश मैंने कहीं कभी नहीं देखा। और आज की शाम कामरान मलिक साहब के लिए है कि हम सब यहाँ जमा हुए हैं इस बात के लिए कि हम इनको मुबारकबाद दें कि ये एमएलए बन चुके हैं। और मगर एमएलए बन चुके हैं ये हमें समझ में आ रहा है, इसका बड़ा मीनिंग क्या है हमें ये समझना है। कामरान मलिक साहब, मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, और हम सबको ये समझना है जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, और जो पोजीशन ऑफ पावर में बैठे होते हैं, वो अदल की कुर्सी पे बैठे होते हैं। अदल की कुर्सी पर, उन्हें इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं। वो अल्लाह ने उन्हें चुना है। मतलब किसी ने, कोई अगर कहे मुझसे कि लोगों ने वोट देकर उन्हें वहां बैठाया है, तो ये बात गलत है। इससे अरबों लोगों में से, और बिहार में इतने लोगों में से अगर कामरान मलिक साहब उस कुर्सी पर बैठे हैं, तो उन्हें बैठाने वाला कोई और नहीं बल्कि अल्लाह है बस। और ये कामरान मलिक साहब की खुशनसीबी है कि अल्लाह ने इतने लाखों करोड़ों अरबों लोगों में से इन्हें इस काम के लिए चुना है, तो इनकी खुशनसीबी है।
और क्योंकि मैं जब अदल की बात कर रहा हूं तो आज पूरी दुनिया भर में और देश में तो मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है। आप सब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, इस बात से इत्तेफाक। तो मुझे अल्लामा इकबाल का एक बहुत प्यारा शेर है, मुझे वो शेर याद आ रहा है और मैं पढ़ना चाहता हूँ। और जब भी ये शेर पढ़ता हूँ मैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस बात को आप समझें। अल्लामा इकबाल कहते हैं, सबक फिर पर तू सदाकत का, अदालत का, सुजाअत का। सबक फिर पर तू सदाकत का, अदालत का, सुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मैं जो लोग इस शेर को सही से समझ नहीं पाए, मैं कोशिश करूंगा थोड़ी गहराई में जाकर इस शेर को समझाने की। अल्लामा इकबाल ये नहीं कहते हैं कि सबक पढ़ तू, ये नहीं कहते सबक पढ़ तू, वो कहते सबक फिर पढ़ तू। इसका मतलब क्या है कि ये सबक हमें पढ़ाया गया था मगर हम ये सबक भूल गए। तो अल्लामा इकबाल हमसे कह रहे हैं, इस सदी के सबसे बड़े शायर, कि सबक फिर पढ़ तू सदाकत का। सदाकत यानी सच्चाई, जोर से बोले, सदाकत यानी सच्चाई का। अल्लामा इकबाल बहुत कुछ नहीं कहते, सिर्फ 3 चीज की सबक पढ़ने को कहते हैं मुसलमानों को। किन 3 चीजों की? सदाकत का, सच्चाई का, अदालत का, जस्टिस, इंसाफ। अब इंसाफ कैसे करना है? जब इंसाफ का बात आता है तो लोग सोचते हैं कि हमें इंसाफ दूसरों के साथ करना है, हमें इंसाफ दूसरों के साथ करना है, मगर लोगों को ये बात पता ही नहीं कि हमें इंसाफ पहले अपने आप के साथ करना है, खुद के साथ करना है। वो कैसे? कि अल्लाह ने हमें आंख दिया है तो क्या अल्लाह के दिए हुए आंख के साथ इंसाफ कर रहे हैं? हम अच्छी बातें, अच्छी चीजें देख रहे हैं या बुरी चीजें देख रहे हैं? अल्लाह ने हमें कान दिया है तो क्या इस कान के, अल्लाह के दिए हुए कान के साथ इंसाफ कर रहे हैं? अल्लाह ने जबान दिया है तो क्या जबान के साथ इंसाफ कर रहे हैं? क्या अच्छी बात कर रहे हैं या बुरी बात कर रहे हैं? क्या हक के लिए आवाज उठा रहे हैं? जब इंसान अपने साथ इंसाफ कर ले उसके बाद दूसरों के साथ इंसाफ करे। उसके बाद आखिरी में अल्लामा इकबाल कहते हैं, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। शुजाअत यानी शुजाअत, ब्रेवरी। कोई और लफ्ज़ बताएं मौलाना साहब? नहीं, ब्रेवरी का और बहादुरी, जी, बहादुरी का। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, अगर ये 3 चीजों का सबक पढ़ लिया आपने, फिर बनाया जाएगा आपको इमाम दुनिया का। तो अगर हमें दुनिया का इमाम बनना है तो ये 3 क्वालिटीज अपने अंदर लाना है। आज मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है और हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए। अच्छी बात है कि हम मुसलमान एमएलए और एमपी बने, और बनना चाहिए, क्योंकि हम 14% इस देश में रहने वाले लोग हैं मुसलमान। कम से कम 14% तो हमारा रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में होना चाहिए, यानी 40 एमपी मुसलमान मिनिमम होने चाहिए। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मगर ये नहीं है। हम 14% हैं और हमारे नुमाइंदगी करने वाले 4% भी नहीं है पार्लियामेंट में। तो जमहूरी निजाम इस तरह से बनाया गया है कि हम 4% भी नहीं है पार्लियामेंट में। तो आप समझें इस बात को कि हम, कोई अगर आपको कहे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यानी एमएलए एमपी से बन करके इस देश को बदला जा सकता है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। और मैं हर जगह ये बात बता रहा हूँ जहां जा रहा हूँ। मान लीजिए जिस तरह से हमारे मोदी अंकल हिंदू भाइयों के दिमाग के अंदर नफरत और खून में और जहन में नफरत घोलने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार के लिए तसव्वुर करें आप कि हमारे 40 के 40 एमपी पार्लियामेंट पहुंच गए, 40 एमपी पार्लियामेंट पहुंच गए मैक्सिमम, और सारे जो नॉन मुस्लिम एमपी हैं वो चाह ले कि एंटी मुस्लिम लॉ पास करना है, तो क्या हम रोक पाएंगे? 40 मुस्लिम एमपी और बाकी सारे बीजेपी के एमपी, और वो चाह ले कि एक एंटी मुस्लिम लॉ पास करना है, तो हम चाह के भी क्या रोक सकते हैं? हम नहीं रोक सकते। तो जो कहते हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से मुसलमानों का सारा फायदा हो जाएगा और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बाद मुसलमानों को कोई रोक नहीं सकता, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। मगर हाँ, हमें आईएएस और डॉक्टर और इंजीनियर और स्कॉलर और साइंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर बनने से कोई रोक नहीं सकता। हमें तो रोक सकता है हमें? अब आप देखें, हमारा कल भी मैं एक जगह प्रोग्राम में था, यही बातें कर रहा था मैं कि ट्रिपल तलाक का केस हुआ। ट्रिपल तलाक का केस लड़ने वाला कौन?
वकील क्या मुसलमान था? कौन था? एक हमारा हिंदू बना था। उसके बाद बाबरी मस्जिद का केस लड़ने वाला मुसलमान था? नहीं, एक हिंदू भाई था। तो ये तो अच्छी बात है कि हिंदू भाई आकर हमारे लिए केस लड़ रहे हैं, मगर इसमें दुख की बात भी है कि पूरे देश भर में एक मुसलमान वकील नहीं मिला इन्हें जो बाबरी मस्जिद और ट्रिपल तलाक का केस कर सके। तो कमी हमारे अंदर है, कमी हमारे अंदर है। और मुझे लगता था पहले कि कमी सिर्फ हमारे अंदर है, मगर मुझे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि सिर्फ कमी हमारे अंदर नहीं है, बल्कि 70 साल से हमें सिस्टमैटिकली एक साजिश के तहत पीछे रखा गया है। तो वो कैसे? अब मैं पूरा हिंदुस्तान भर में घूमता हूं स्पीच देने के लिए, और हर शहर में एक तोपसिया देखता हूं। क्या देखता हूं? एक तोपसिया देखता हूं। और उस तोपसिया में रहने वाले लोग कौन होते हैं मालूम? मुसलमान। और हर शहर में एक तोपसिया है, उसमें रहने वाले मुसलमान हैं, जिसके बीच से एक नाला गुजर रहा है, जिसमें ना कोई पार्क है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना अच्छी सड़कें हैं। तो क्या ये सिर्फ मुसलमानों की गलती है? हमें सिस्टमैटिकली पीछे रखा गया है। हमारी कॉलोनीज को इन जगहों पे बनाया गया है जहां से नाला गुजर रहा हो। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल देने जाऊं और डेटा देने जाऊं तो वो अभी वक्त नहीं है, मगर एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। सॉल्ट लेक एक जगह है जहां मुसलमान बहुत कम रहते हैं, और सॉल्ट लेक पहुंचने के लिए मुसलमान इलाकों से बस तक नहीं दिया गया है। ये बात समझने की बात है कि सिस्टमैटिकली जानबूझकर हमें पीछे रखा जा रहा है, और अगर इस चीज से हमें लड़ना है तो वो सिर्फ तालीम है और तालीम है। अगर आप स्ट्रक्चर कमेटी रिपोर्ट पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मुसलमानों का हालत इस देश में दलितों से भी बहुत ज्यादा बदतर है। हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम स्कूल, कि वो बच्चे जो स्कूल गए फिर स्कूल छोड़ दिए पैसे ना होने की वजह से, वो मुसलमानों का है। सबसे कम परसेंटेज ऑफ लोग जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं वो मुसलमानों का है। सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इन 3 स्तर पे मुसलमान सबसे पीछे है। तो मैं पहले घूम कर मुसलमानों को बुरा भला बोला करता था कि मुसलमान खुद आगे नहीं आया, पर जब मैं हिंदुस्तान घूमा और हर शहर में देखा ये हाल है, तो मुझे समझ में आ गया कि हमें सिस्टमैटिकली पीछे रखा गया है। तो हमें अगर इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो मैं मुसलमानों से ये कहता हूं कि हमें अगर 3 वक्त का खाना का पैसा है हमारे पास, तो एक ही वक्त खाएं और 2 वक्त के पैसों से अपने बच्चों को पढ़ाएं। और जब तालीम की बात करते हैं हम, तो सिर्फ तालीम ना करें, हम सिर्फ तालीम ना करें, हम मौजूदा वक्त में जो तालीम की जरूरत है उस तालीम की बात करें। अब आप एक छोटा सा वीडियो देख रहा था मैं YouTube पे, और बहुत प्यारी बात है, सुने इसको। इस वीडियो में हमें दिखाया कि एक 50 साल पुराना मोबाइल फोन और आज का मोबाइल फोन। तो अब एक बार मेरी तरफ देखिए, सोचिए कि मेरे इस हाथ में 50 साल पुराना मोबाइल फोन है और इस हाथ में आज का मोबाइल फोन है, तो कितना डिफरेंस है कि नहीं? पहले कैसा था मोबाइल फोन, आज कैसा था? आज से 100 साल पुरानी एक गाड़ी और आज का एक गाड़ी, कितना फर्क है उसमें? आज से 100 साल पुराना एक कंप्यूटर को रखने के लिए 500 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए था, कमरा, और आज का कंप्यूटर क्या है? लैपटॉप। तो 100 सालों में कितना बदलाव आया सारी चीजों में, बिल्डिंगों में देखें, घरों में देखें। मगर मैं आपको आखिरी चीज दिखा रहा हूं, आज से 500 साल पुराना एक क्लासरूम जहां टेबल, कुर्सी और एक ब्लैक बोर्ड है, और आज का क्लासरूम जहां टेबल, कुर्सी और ब्लैक बोर्ड है, कुछ फर्क नहीं है। तो हमें तालीमी निजाम में बदलाव लाना होगा। अब आप देखें, जब हम तालीम करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, धीरू भाई अंबानी स्कूल जो बंबई में है, जहां की सालाना फीस 17 लाख रुपए है। कितना है? 17 लाख रुपए। मैं स्कूल में जा चुका हूं डिबेट करने अपने स्कूल के वक्त में, वहां जाकर नेशनल बेस्ट स्पीकर अवार्ड जीत कर आया हूं। उस स्कूल में अब हम तालीम कर रहे हैं, मगर आप समझे गरीबों को किस तरह, या हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, गरीबों को किस तरह पीछे रखा जा रहा है।
एक तरफ 17 लाख रुपए देकर धीरू भाई अंबानी स्कूल में क्या पढ़ाया हो रहा है और हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। हमें जब साइंस में आंख का डायग्राम पढ़ाया जाएगा तो ब्लैक एंड व्हाइट कागज पे बताएगा कि ये कॉर्निया है और ये है और ये है, ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम पे। और धीरू भाई अंबानी में 3D चश्मा पहनाकर आपको आंख के अंदर हाथ ले जाने को कहेगा और बोलेगा कॉर्निया को छू के देखिए। तो ये डिफरेंस है। तो एक तरफ हमें मालूम भी नहीं कि आंख का ऐसा डायग्राम बना है, आपको 3D चश्मा पहनाकर बच्चों को सिखाया जा रहा है कि अतरी को छूइए और आंख को छूइए और इंटेस्टाइन को छूइए और हार्ट को छूइए। तो इतना आगे बढ़ गया है एजुकेशन। तो हमें तालीम नहीं, हमें इस पर रिसर्च करना है कि दुनिया किस तरह आगे जा रहा है। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे तालीम लेकर फिर चपरासी बन जाए और उनके बच्चे तालीम लेकर IAS ऑफिसर बन जाए। तो हमें करंट और मौजूदा तालीम जो प्रोग्रेस और मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एजुकेशन उसको इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। तो बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आखिरी बात मैं अपनी करना, उसके बाद अपनी बात को खत्म करूंगा मैं कि आखिरी बात यही बात सुन ले बस आप कि जब मैं पूरे देश भर में थिंक टैंक्स के पास गया, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स के पास गया, सिर्फ एक सवाल लेकर कि मुझे दिख रहा है कि मुसलमान इस देश में गुलाम बनते जा रहे हैं। अब आप देखिए, सिर्फ 30 दिन पहले एंटी कन्वर्जन लॉ पास हुआ यूपी में और 30 दिन में 30 मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है लव जिहाद के नाम पे। एक स्कूल का बच्चा अपने क्लास फ्रेंड लड़की के साथ पिज्जा खाने गया, उसको लव जिहाद लगा दिया गया। 30 दिन में 30 मुसलमान अंदर गए हैं, 365 दिन में 365 नौजवान मुसलमान जेल जाएंगे। तो ये हिटलर से भी ज्यादा गंदा काम करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो मुसलमान मुझे दिख रहा आने वाले 50 साल में गुलाम बनता हुआ। तो मैं बड़े बड़े मुस्लिम इंटेलेक्चुअल से ये पूछता रहा कि आप मुझे बताइए कि किस तरह हम बाहर निकले इससे। और मैं बताऊं, किसी बड़े इंटेलेक्चुअल ने, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मगर बड़े से बड़े आला तरीन इंटेलेक्चुअल से पूछा कि मुसलमान कैसे बाहर निकलेंगे इससे, मुझे जवाब नहीं मिला। पर आखिर में मुझे इसके रूहानी जवाब मिले। और वो रूहानी जवाब क्या है मालूम है आपको? कि मुसलमान अगर अल्लाह को राजी कर ले तो मुसलमान गुलामी से बच जाएगा। तो अल्लाह को राजी कैसे करेंगे हम? अल्लाह को राजी कैसे करेंगे हम? अल्लाह को राजी ऐसे करेंगे हम कि जब हमारा जुबान खुले तो उससे सिर्फ मिठास निकले और सच निकले। अल्लाह को राजी कैसे करेंगे हम? कि किसी से बात करें तो उसका दिल जीत ले, कोई परेशानी में हो तो उसे मदद करें, हम कोई काम करें तो उससे बेईमानी की खुशबू नहीं, सिर्फ ईमानदारी की खुशबू आनी चाहिए। आज हम कितना भी नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, हज कर ले, मगर अगर हमारा अखलाक कैरेक्टर अच्छा नहीं है, और मैं बताऊं अल्लाह हमसे नाराज इसलिए है कि हमारा कैरेक्टर खराब हो गया है। आपको छोटा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। यहाँ से निकलिए और सिर्फ 1 किलोमीटर से चल के जाइए और देखिए नौजवान मुसलमान लड़के कैसे सड़क पे बात करते हैं। एक नौजवान मुसलमान की जबान में मिठास नहीं है। जब तक हमारी जबान में मिठास नहीं आएगा, हमारी काम में मिठास नहीं आएगा, हमारी काम में सच्चाई नहीं आएगा, हमारी इखलाक अच्छा नहीं होगा, तब तक अल्लाह हमसे राजी नहीं होगा। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में अपनी नबूवत का ऐलान किया। 40 साल की उम्र में। तो किसी बड़े अल्लाह वाले ने मुझसे कहा कि सोचो वली कि 40 साल की उम्र में क्यों ऐलान किया? उन्होंने 40 साल मक्का वालों को ये दिखाया कि उनका अखलाक कैसा है। और 40 साल की उम्र में जब उन्होंने कहा कि मक्का वालों, मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पे हमला करने आ रहा है, क्या तुम मुझ पे यकीन करोगे? तो मक्का वालों ने कहा, मोहम्मद आप तो अल-अमीन हैं, ईमानदार हैं, मोहम्मद आप तो सादिक हैं, सच्चे हैं। मक्का वालों ने ये नहीं कहा कि आप नबी हैं, तब तक तो नबियों ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था। उनका कैरेक्टर इतना अच्छा था, उन्होंने कहा, मक्का वालों ने कहा कि आप तो अल-अमीन हैं, सादिक हैं, अगर आप कह रहे हैं तो हम मानते हैं कि इसके पीछे एक लश्कर होगा। तो 40 साल उन्होंने अपना कैरेक्टर बनाया और उस कैरेक्टर को मक्का वालों के सामने रखा, अपने अखलाक को पेश किया और फिर जाकर ऐलान किया कि अल्लाह एक है और मैं उनका रसूल हूँ। हमें अपने कैरेक्टर को बनाना है, इंशाअल्लाह बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।